क्या बैठकर झक मार रहे हो? कब तक झक मारोगे? ये लाइन तो आप लोगों ने भी सुनी भी होगी और किसी के लिए कही भी होगी। झक मारना, बैठकर झक मार रहे हो। आखिर ये झक मार रहे हो तो झक क्या होता है और क्यों किसी को कहा जाता है झक मार रहे हो? जनरली आप लोग जानते हैं, जो चुपचाप बैठा रहता है, कोई काम धाम नहीं करता है या किसी के इंतजार में बैठा रहता है, अपना हाथ पैर नहीं चलाया, उम्मीद कर रहा है कि मिलेगा, तो कहा जाता है झक मार रहे हो। बैठा हुआ तो आप जाएंगे, कहेंगे कि बैठ के झक मार रहे हो। तो आइए जानते हैं कि झक मार रहे हो ये मुहावरा कहाँ से बना और झक का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले ये जान जाए कि झक का मतलब होता क्या है। अब देखिए, झक जो है ना, झक, तो झक जो बना हुआ है झस से बना हुआ है। झक जो बना है वो झस से बना, झस, झस। संस्कृत का शब्द है झस, संस्कृत में झस। आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोग षटकोण को खटकोण कहते हैं, षटकोण को खटकोण कहते हैं, षट को खट कह देते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि संस्कृत का जो श होता है बहुत सारे लोग उसको तोड़ मरोड़ के ख बोलते हैं। तोड़ मरोड़ का मतलब है कि वो समाज में धीरे धीरे वो प्रचलन है कि श को ख कह गया। तो उसी तरीके से संस्कृत का जो झस है वह हिंदी में जब आया तो परिवर्तित रूप में श बन गया ख। तो आज हम उसको कहते हैं झक। तो एक बात तो समझ में आ गई कि संस्कृत का शब्द है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है? तो झस का जो मतलब होता है वो होता है मछली। झस का मतलब होता है मछली। संस्कृत में जो झस है या हिंदी में जो झक है उसका सीधा सीधा अर्थ होता है मछली। हालांकि मराठी और गुजराती में इसी झक का अर्थ होता है छोटी मछली। मतलब बात वही है, उनमें अपने में जो मराठी गुजराती में उसका अर्थ होता है झक का मतलब होता है छोटी मछली। अपने यहाँ संस्कृत और हिंदी में सीधा सीधा झक या झस का मतलब होता है मछली। अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो रियल अर्थ होता है झक मारना, इसका मतलब होता है मछली मारना। तो मछली मारना तो हो गया समझ में। अब बात यहां कैसे पहुंची कि आप चुपचाप बैठे हैं तो आपसे कहा जाएगा क्या कर रहे हो यार, बैठ के झक मार रहे हो। अब मछली मारने से उस चुपचाप बैठने, कोई काम धाम न करने या किसी के इंतजार में उम्मीद लगा के बैठने को झक मारना क्यों कहते हैं? क्या बैठ के मछली मार रहे हो? तो आइए देखते हैं, इसका भी मतलब समझ जाएंगे आप। देखिए, गांव देहात में मछली मारने का एक तरीका होता है। देखिए भाई साहब, बैठ के मछली मार रहे हैं, ये नदी किनारे, तालाब किनारे, नाले किनारे कहीं चले जाते हैं और एक ऐसे डंडा होता है कटिया टाइप का, उसमें लगा करके और चुपचाप बैठ जाते हैं एकदम शांत मुद्रा में, इस इंतजार में कि एक ठो मछली आएगी और खाएगी और इनके कटिये में फंस जाएगी तो ये बेचारे डंडा खींच लेंगे। इस इंतजार में बैठे रहते हैं। खास तौर से देखिए तो थोड़े से वीआईपी टाइप के दिख रहे हैं, जरा इनको देख लीजिए भाई साहब, ये बैठे हुए हैं भाई साहब, देखिए चुपचाप 2-3 कटिया लगा के बैठे इंतजार कर रहे हैं कि एक मछली आएगी और खाएगी तो हम खींच लेंगे। अब होता क्या है, खासतौर से जितने लोग गांव से जुड़े होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इन चीजों को, कि अब वो चुपचाप बैठे रह जाता है वहां 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ी मछली फंस जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 घंटा 3 घंटा के बाद एक छोटी सी मछली ऐसे फंस गई, तो टेंगना टाइप की छोटी सी मछली वही फंस गई। अब मतलब कि 2 घंटा 4 घंटे के बाद या तो मिला तो बहुत छोटा मिला या तो कुछ नहीं मिला, यानी कि कुल मिला के भगवान भरोसे। ठीक है, तो ये जो ऐसा काम था कि बिना काम का चुपचाप बैठे रहना एक छोटी सी मछली के इंतजार में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उसी में बर्बाद कर, मुफ्त का टाइम बर्बाद किया, जबकि उससे ज्यादा हाथ पैर चलाया होता तो ज्यादा मिला होता। तो ये उस जमाने की कहावत है, जब आप चुपचाप बैठ करके किसी को उम्मीद में बैठे हो तो आपको कहा जा रहा है कि अरे का यार बैठ के झस मार रहे हो। यानी कि संस्कृत के जमाने का ये मुहावरा है, आज से हजारों साल पहले ये चीजें बनी कि क्या कर रहे हो, बैठ करके मछली मार रहे हो, मतलब कि जब झस मार रहे हो। तो वो झस मार रहे हो, झस मारना टूटते टूटते बना झक मारना। आज के डेट में वो मछली का संदर्भ बहुत लोग जानते ही नहीं है कि उसका मतलब क्या है। तो आज जो चुपचाप बैठा रहता है वो चीजें उस पर लागू कर लिया जाता है। कहा जाता है क्या कर रहे हो यार, बैठ के झक मार रहे हो, यानी कोई काम करो चलो। तो बात समझ में आई ना, झस मारना या झक मारना का मतलब होता है रियल में मछली मारना। लेकिन आज के डेट में खाली लोगों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह काम ही ऐसा था कि चुपचाप कुछ न करे, चुपचाप बैठे रहो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, मिली तो मिली, नहीं तो नहीं मिली।
बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से बना झक मारना मुहावरा। आपको कैसा लगा ये झक मारना मुहावरा, और आप अपनी जिंदगी में इस तरीके से मछली मारेंगे नहीं मारे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो के साथ। हाँ, एक बात और, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा, वही हमारा संबल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।